सबसे पहले हम समझते हैं कि ये E10 E20 होता क्या है, क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन है। सिंपल भाषा में E10 का मतलब होता है 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। इसी तरह E20 और E85 है। कुछ देशों में E100 भी मिल रहा है। तो अभी तो हमने समझा कि E10 E20 क्या है, बस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये इथेनॉल बनता कैसे है। इंटरनेट में बहुत से वीडियो में लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो गन्ने का जूस पेट्रोल में मिला रही है और बेच रही है। क्या इथेनॉल ये रास्ते में मिलने वाले गन्ने के जूस के मशीन से बनता है या इसके पीछे बहुत बड़ा सेटअप लगता है। जनरली इथेनॉल को बनाने के लिए गन्ना, टूटे हुए चावल, जौ और मक्काई का यूज किया जाता है। बट अभी इंडिया में गन्ने का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इथेनॉल बनाने में। सबसे पहले गन्ना ये शुगर फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पे इससे शुगर मतलब चीनी बनती है। चीनी बनने की प्रोसेस के एंड में एक बाई प्रोडक्ट गाढ़ा लिक्विड बनता है जिससे मोनेसिस कहते हैं। अब इस मोनेसिस को इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ मोनेसिस को पानी के साथ मिलाकर फर्मेंटेशन टैंक में रखा जाता है और इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। अब आप पूछोगे ये ईस्ट क्या है? ये ईस्ट एक टाइप का फंगस है जो मोनेसिस में रहे हुए शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कुछ दिन इस तरह रखा जाता है और बाद में इस मिक्सचर को डेस्टिनेशन कोलम में डाला जाता है और वहां उसे हीट दिया जाता है। गर्मी के कारण पानी उड़ जाता है और 95% प्योर इथेनॉल मिलता है। बट अभी भी इसके अंदर 5 से 6% पानी होता है, जिससे इसका यूज फ्यूल के रूप में नहीं किया जाता। इसके बाद इसको डिहाइड्रेशन चैम्बर से पास किया जाता है और बाद में 99.9% प्योर इथेनॉल हमें मिलता है। अब इसका यूज फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। अब इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड मतलब मिक्स किया जाता है और E10 E20 फ्यूल बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इथेनॉल कहीं रास्ते में नहीं बनता है, इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। ये तो क्लियर है कि इथेनॉल बनने से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि उनको उनके फसल जैसे गन्ने, चावल, जौ, मक्काई उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बायर मिल गया है। बट अभी देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इथेनॉल के कारण देश में वाटर क्राइसिस आ सकता है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनने के लिए हजारों लीटर पानी यूज हो रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले हम दीपक, जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, उन्होंने एनडीटीवी फ्यूल एंड फ्यूचर समिट 2026 में बताया कि शुगर केन या मोनेसिस एक बार इथेनॉल फैक्ट्री में आता है, उसके बाद 1 लीटर इथेनॉल बनने में केवल 3 से 5 लीटर पानी ही लगता है। मगर यदि आप पूरे वाटर चेन को देखो, मतलब खेत में गन्ना उगने में लगने वाले पानी, तो हाँ, गन्ना उगने के लिए हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। बट गन्ने का यूज ओनली इथेनॉल बनने के लिए नहीं हो रहा है, उससे शुगर बनता है पहले, उसके बाद इथेनॉल बनता है। बट यदि गन्ने का डायरेक्ट यूज इथेनॉल बनने में हो रहा है या तो दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे चावल है, जौ है, मक्काई है, उसका भी यूज सीधा इथेनॉल बनने के लिए हो रहा है, तो ये बात सच है कि इंडिया में वाटर क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि ये सारे जो रॉ मटेरियल है बहुत ज्यादा पानी लेते हैं। इंडिया टुडे के आर्टिकल में ये बताया गया है कि 10,000 लीटर लग जाता है एक इथेनॉल बनने में, क्योंकि एक इथेनॉल बनने में 3 से 4 केजी चावल यूज हो जाता है और 1 केजी चावल के लिए 2,500 से 3,000 वाटर की जरूरत पड़ती है जब उसको उगाया जाता है। तो गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में पूरी पकड़ रखनी पड़ेगी, जिससे इंडिया में फ्यूचर में वाटर क्राइसिस ना हो। अब आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा कि इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगता है और 1 लीटर इथेनॉल बनने का अभी एवरेज प्राइस 55 से 65 रुपीस है। अब इसमें टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिला दिया जाए तो मे भी अभी इथेनॉल 1 लीटर का प्राइस पेट्रोल के 1 लीटर से भी ज्यादा हो सकता है। तो गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल लेके ही क्यों आई है? इसका मेन रीजन पेट्रोल पंप में मिलने वाले फ्यूल प्राइस को कम करना नहीं है, बल्कि ये सब है। पहला, इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करना है, क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के लिए इंडिया को डोनर देना पड़ता है, जिससे इंडिया का डोनर रिजर्व कम हो जाता है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में कभी वॉर के कारण या तो यूएस की पॉलिसी के कारण क्रूड ऑयल अप एंड डाउन होता रहता है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। इथेनॉल देश के अंदर बनता है, जिससे ये अनसर्टेनिटी थोड़ी कम की जा सके। अभी ईरान और इजराइल वॉर में आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल और अदर रॉ मटेरियल के कारण इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ था।
तीसरा, देश के किसानों को फायदा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल देश में बन रहा है और रॉ मटेरियल भी देश में ही बन रहा है। फोर्थ, एनवायरमेंट की नजर से देखें तो इथेनॉल बेस्ड E20 फ्यूल पेट्रोल के कंपेयर में बहुत कम पॉल्यूशन करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करता है। ये टेबल में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, PM9, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब E20 में कम निकलता है। इसी कारण से इंडिया में E20 या इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल को गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है। E20 के फायदे तो बहुत गिना दिए, बट मेन पॉइंट अब आता है कि आम जनता को क्या क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं। हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला कि E20 से व्हीकल की माइलेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सेकेंड E20 से फ्यूल टैंक में क्या इशू आ रहा है, और थर्ड E20 से व्हीकल के इंजन को कितना नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1, E20 से व्हीकल की माइलेज कम होती है या नहीं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 लीटर फ्यूल को जलाया जाए तो कितनी एनर्जी मिलेगी। अब ये टेबल देखो, 1 लीटर पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 34 mg। mg ये स्पाइडरमैन की नहीं, mg मतलब मेगाजूल। और 1 लीटर इथेनॉल की वैल्यू होती है 21 मेगाजूल। बट हम यहाँ पे E20 की बात कर रहे हैं जिसमें 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी 31.4 mg। तो E20 के अंदर एनर्जी जो लेवल है वो पेट्रोल के कंपेयर में 7-8% कम होता है। तो क्या E20 से व्हीकल की माइलेज 7-8% कम होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे कहते हैं ऑक्टेन वैल्यू। ऑक्टेन वैल्यू का मतलब होता है कि आपका फ्यूल कितना कंप्लीट कंबर्सन होगा, जितना ज्यादा कंबर्सन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। पेट्रोल का ऑक्टेन वैल्यू होता है करीबन इंडिया में 91 के आसपास और प्योर इथेनॉल का होता है 108। तो E20 का होता है 95। मीन्स E20 की ऑक्टेन वैल्यू पेट्रोल की ऑक्टेन वैल्यू से ज्यादा होती है। इस कारण से E20 आसानी से इंजन में कंप्लीट कंबसन कर सकता है और आपकी इंजन में नॉकिंग इशू नहीं आएगा। इससे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब इन सबको जोड़ा जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग E20 3 से 5% माइलेज कम दे सकता है पेट्रोल के कंपेयर में। कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, क्या वह E20 कंप्लायंस है और अभी E20 फ्यूल यूज करने के कारण आपकी माइलेज में कितनी कमी आई है। प्रॉब्लम नंबर 2, क्या E20 पेट्रोल की वजह से फ्यूल टैंक या इंजन में पानी आ सकता है। इथेनॉल यह एक हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है। मींस इथेनॉल पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इफ यदि आपने इथेनॉल बाहर रख दिया हो तो वह हवा में से भी नमी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि पेट्रोल में भी तो पानी जा सकता है। हाँ, पेट्रोल में पानी जा सकता है, बट पेट्रोल पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ये इमेज में देखिए, पेट्रोल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है, बट E20 में ऐसा नहीं होता है। E20 में यदि पानी मिलाया गया तो इथेनॉल पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी गई तो आपको पेट्रोल ऊपर दिखेगा और नीचे इथेनॉल और पानी का मिक्सअप दिखेगा, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं और इसे फेज सेपरेशन भी कहते हैं। और अब यदि फ्यूल को पंप करेगा तो इथेनॉल और पानी का मिक्सर सीधा इंजन में जाएगा, जिसके कारण इंजन स्टार्ट होने में, कंबसन मिसफायर होने में, इंजन के अंदर कोरोजन होने में, फ्यूल पंप डैमेज होने में या इंजेक्शन इशू आ सकता है, क्योंकि अभी इंजन के पास डायरेक्टली इथेनॉल और पानी का मिक्सअप जा रहा है, ना कि E20। और इंडिया में अभी E10 की ही गाड़ी चल रही है। ये तो हम E100 की बात कर रहे हैं और ये लंबे समय तक चला तो इससे इंजन खराब भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम मेनली पेट्रोल पंप के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होती है, क्योंकि इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पेट्रोल के हिसाब से, ना कि इथेनॉल के हिसाब से। बारिश में या तो ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में पानी कहीं से भी घुस जाता है तो फ्यूल कंटेमिनेट हो जाता है और इस कारण से ये इशू आता है। अब इस टाइप के कंटेमिनेट फ्यूल से खराब हुई गाड़ी की गारंटी ना तो मैन्युफैक्चरर ले रहा है ना तो इंश्योरेंस। अभी आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत से क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, ये बोलते हुए कि आपने कंटेमिनेट फ्यूल डाला है। अरे भाई, फ्यूल तो पेट्रोल पंप से ही डालते हैं ना, तो कंटेमिनेट फ्यूल पेट्रोल पंप से ही आ रहा है। तो क्या गवर्नमेंट और ऑयल कंपनी को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करना था? क्या उनको ये नहीं पता था कि फ्यूल कंटेमिनेट हो सकता है और उसका जो भी नुकसान हो रहा है आज आम जनता उठा रही है? तो आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट को पहले एक्शन लेना था या तो पॉलिसी लागू करनी थी? लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या E20 से व्हीकल का इंजन खराब हो
जाएगा? ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कब की है। चलो इसे देखते हैं। केस 1, यदि आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद मैन्युफैक्चर है तो 99% ये E20 के ने ही बनी है। आपको कोई बात की टेंशन नहीं लेनी, बस एक बार आप देख लेना टैंक के स्टिकर को या तो मैनुअल को। साथ में इस व्हीकल की ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट भी E20 के हिसाब से ही बना हुआ है। इससे आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी और माइलेज का भी इशू बहुत कम आएगा। केस 2, इफ आपकी गाड़ी 2016 से 2023 के बीच में है तो इसके मैनुअल में E10 लिखा हुआ है, बट ये E20 में भी चल सकती है। मारुति सुजुकी के श्री राहुल भारती सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि E20 के कारण 3 से 5% का माइलेज में कमी आ सकती है, बट मेजर कोई इशू नहीं आएगा। ये बात उन्होंने 1.5 करोड़ वीकन की सर्विस डेटा के बाद ही कहा। और ये सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंस नहीं है। आंसो टोयोटा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2023 से पहले की वीकन में भी E20 चल सकता है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। हाँ, कुछ वीकन में छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे कि फ्यूल पाइप या तो रबर ये इशू आ सकते हैं, बट मेजोरिटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केस 3, 2016 से पहले की गाड़ियां। हाँ, इन व्हीकल में ज्यादा इशू आ सकते हैं क्योंकि ये व्हीकल इथेनॉल को सोचते हुए डिजाइन किए ही नहीं गए, जैसे कि फ्यूल पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, रबर पार्ट, पुराने प्लास्टिक पार्ट, ये सब खराब हो सकते हैं। और साथ में इसका ECU भी E20 या इथेनॉल के बेस से सेट नहीं किया जाता, तो इसमें काफी मात्रा में माइलेज में कमी आ सकती है। बट अभी तक हुई रिसर्च में इंजन डैमेज हो इसका कोई सोनिक प्रूफ मिला नहीं है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट सप्लायर, ARAI, टेस्टिंग एजेंसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये सब कंपनी ने ये कंफर्म किया है कि इंजन डैमेज होने के चांस बहुत ही कम है। फिर भी अदर पार्ट के खराब होने से लोगों की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो रही, उसके सर्विस और पार्ट चेंज करने का पैसा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले नहीं सोचना था? क्या E20 को ऑप्शनल के रूप में लागू नहीं कर सकते थे? या तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले से ही व्हीकल में चेंज मॉडिफाइड करने के बारे में ऑर्डर नहीं दे सकते थे, जिससे आम जनता को कम से कम प्रॉब्लम हो? आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट ने इथेनॉल को लेके आया, क्या ये एक उनका अच्छा मूव है या तो ये लोगों को परेशान करने वाला मूव है? ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।